पर हम कुछ सीखेंगे उसी पर ये सवाल है देखना। देखो यहाँ पर क्या देखना 2 और ये आप 24 लिया। देखो अब ये 24 है देखना, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। तो ये क्या देखना 24, तो 24 को हम क्या पढ़ते हैं देखना, इकाई दाई पढ़ते हैं देखना। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं देखना, इकाई और दाई। तो इकाई को लिखेंगे, अब 24 है देखना, इसको पढ़ते हैं इकाई, इसको पढ़ते हैं देखना दाई। 24 को हम क्या लिख सकते हैं देखना, 24 को लिख सकते हैं देखना 20 + 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 20 + 4 क्यों लिखा देखना, इकाई के साथ में क्या चलता है देखना, एक अंक चलता है देखना, और दाई के साथ में 2 चलती है देखना। तो इसीलिए यहाँ पर अगर यहाँ पर सैकड़ा हो जाता, तो यहाँ पर सैकड़ा हो जाता है, ये मान लो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर इसको कैसे लिखते हैं 300 + 20 + 4 लिखते हैं देखना। इस प्रकार से लिखते हैं 3 अंकों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इकाई दाई सैकड़ा, तो सैकड़ा में कितने अंक होते हैं देखना, 3 अंक होते हैं देखना, और जो दाई में कितने अंक होते हैं देखना, 2 अंक होते हैं देखना, और इकाई में कितने 1 अंक होता है देखना, ठीक है। तो हमें लेना है यहाँ पर 2 अंकों की संख्या लेना देखना, ठीक है। 2 अंकों की संख्या को हमें समझाना है, ठीक। हमने इसको लिए 24 को क्या लिखेंगे 20 + 4 लिखेंगे, है ना। तो अब इसको 20 को देखो 2 कॉमन कर लिया, 2 कॉमन कर लिए 2 × 10 लिख सकते हैं देखना, +4 लिख सकते हैं देखना, ठीक है। तो देखो जब भी क्या है 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या को जब भी क्या है कि पलटने पर, जब भी क्या है कि 2 अंकों की संख्या को पलट दिया जाए, तो देखो किस प्रकार से लिखेंगे रखना, इस रूप में पलटेंगे रखना, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 क्या आएगा रखना, ये पहली वाली संख्या आएगी देखना, दाई का अंक आ गया रखना। तो दी क्या होता है रखना, दाई का अंक होता है रखना 2, और ये क्या होता है 10 क्या आ गया रखना, 10 तो आ गया रखना 1, मतलब दाई के साथ में, दाई में 2 अंक होते हैं रखना, तो दाई के साथ में क्या आएगा 10 आ गया रखना। ये 4 क्या हो गया, 4 तो हो गया रखना इकाई का अंक। हमने फिर से वही लिख दिया, क्यों लिख दिया आपको समझाने के लिए देखो। जब भी आपको पूछे कि 2 अंकों की संख्या, तो क्या करेंगे इस प्रकार से उसको खोल के लिख सकते हैं रखना, ठीक है। आप कहेंगे कि 2 अंकों की संख्या को पलट दिया जाए, तो ये वाली 2 अंकों की संख्या है रखना, अब हम इसको पलटेंगे। तो इसको पलटने का मतलब होता है रखना, जो इकाई का अंक होता है रखना वो दाई में चला जाता है रखना, और जो दाई का अंक होता है रखना वो इकाई में चला जाता है रखना। मतलब कि यहाँ पर 42 लिख सकते हैं रखना, ठीक है। 24 को 42 लिखेंगे रखना, ठीक। अब देखो, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं रखना, 40 + 2 लिख सकते हैं रखना। इसको क्या लिख सकते हैं रखना, 40 + 2 लिख सकते हैं रखना, ठीक है। अब इसको 4 × 10 कर लेंगे रखना, ठीक, 10 + 2। देखो दाई के साथ में 10 का मल्टीपल होता है रखना, ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि दाई के साथ में 10 का मल्टीपल होता है रखना, इकाई के साथ में 1 का मल्टीपल होता है रखना। इकाई के साथ में 1 का मल्टीपल है रखना, दाई के साथ में 10 का मल्टीपल है रखना, ठीक। इस प्रकार से लिख सकते हैं रखना इसको, जब भी पलटेंगे तब, ठीक है। ये तो समझ में आ गया रखना कि जब 2 अंकों की संख्या दी हो रखना, उसको खोलेंगे तो किस प्रकार से खोलेंगे रखना। अब हम समझाते हैं एक एग्जांपल से रखना। देखो जैसे हमने मान लिया कि हमें दिया रखना 2 अंकों की एक संख्या, सवाल में दिया रखना, तो हमें कोई संख्या नहीं दी है रखना। 2 अंकों की संख्या कितनी होती है रखना, 90 होती है रखना, 10 से 99 तक, ठीक। देखो जब भी क्या 2 अंकों की संख्या लिखो, तो क्या करना होता है रखना, उसको मानना होता है रखना x और y। कैसे मानेंगे, x और y मानेंगे रखना, ठीक है। x और y मान लिया रखना। अब जब कहे रखना, अब हम इससे रिलेट करते हैं रखना जो हमने यहाँ पर बताया रखना। देखो 24 को क्या लिख सकते हैं रखना, 20 + 4, तो 20 के बाद में यहाँ पर 2 निकाल लिया, इंटू में क्या है रखना 10 क्यों निकाला, क्योंकि दाई के साथ में क्या चलता है रखना, 2 अंक चलते हैं रखना, ठीक है। यहाँ पर 2, तो यहाँ पर ये जो कोई आगे वाले जो दाई का अंक है रखना, वो हमेशा सबके साथ में अलग अलग निकल रहा है रखना, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए जब भी क्या 2 अंक की संख्या, तो इसको हम x को निकाल लेंगे रखना, ये x निकाल लेंगे। अब इसके साथ में क्या मल्टीपल होगा रखना, 10 का प्लस, और जो इकाई का अंक होता है रखना ये y होता है रखना, ठीक। तो इसको क्या लिखते हैं रखना, 10x + y लिख सकते हैं रखना। जब भी क्या है कि संख्या, जब भी क्या है कि 2 अंकों की संख्या, तो हमें इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको खोल के बता दिया रखना। मतलब कि जो इकाई का अंक होगा रखना, उसको बाहर चलेगा प्लस में, और जो दाई का अंक होगा रखना वो आगे चलता है रखना, ठीक है। यहाँ पर जैसे x × 10 करेंगे रखना, फिर इसको बाद में इस प्रकार से लिख देते हैं रखना। समझ में आया कि नहीं आया रखना। देखो अब क्या करते हैं रखना, इस सवाल पर आते हैं रखना, जो सवाल हमें दिया है रखना, ठीक है। इसको करते हैं रखना, और देखो सवाल पढ़ो एक बार, देखो सवाल पढ़ो, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग।
आपको पता चलना चाहिए कि 2 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होंगी, 10 से लेके 11, 12, 13, 14, 15 और 99 तक जाएंगे, ठीक है। 2 अंकों से बनी संख्या, 2 अंक होंगे और बनी किसी संख्या, तो संख्या बन जाएगी, 2 अंक से मिलके एक संख्या बनती जाएगी, ठीक है। का योग कितने दिया जाएगा, 9। यदि संख्या को यह संख्या के अंकों को, यहाँ पर अंकों को पलट रहा है, ठीक है, अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या, जो नई संख्या बनेगी मूल से 27 अधिक है, मूल से 27 अधिक है रखना। तो वो संख्या ज्ञात करनी है रखना कि वो संख्या कौन सी आएगी, 10 आएगी कि 11 आएगी कि 12 आएगी कि 13 की 70 की 85 की 99 आ जाएगी, तो वो संख्या ज्ञात करनी है रखना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्ट हल करेंगे रखना। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। तो हल करने में इसको क्या करेंगे रखना कि मानेंगे 2 अंकों की संख्या, क्या मानेंगे, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या मानते हैं देखना, या तो तुम 10 मान लो या तो 11 मान लो। ऐसे कैसे मान लोगे, क्योंकि हमें सवाल में पता नहीं है ना कि संख्या कौन सी है रखना। तो इसके लिए क्या करते हैं रखना, x और y मानते हैं रखना, ठीक है। 2 अंकों की संख्या क्या है रखना, x और y है रखना, मतलब कि इकाई में यह y है रखना और जो दाई में है रखना वो x है रखना, ठीक है। ये करना था, 2 अंकों की संख्या मान लिया, x और y मान लिया। अब सवाल पढ़ो जाकर, अब जो सवाल क्या जाएगा उसके हिसाब से करना जाएगा। 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग, ये अंक दिए जाएगा, ये 1 अंक, ये 2 अंक, कितने अंक होंगे, 2 अंकों का योग कितने दिया जाएगा, 9। तो इनका योग कितना दिया जाएगा, इनका योग दिया जाएगा 9। तो लिखेंगे अंकों का योग, लिखेंगे अंकों का। अब सवाल के हिसाब से कह रहे हैं अंकों का योग, अंकों का योग क्या है जाएगा, यहाँ पे अंकों का योग लिखेंगे तो मतलब कि x प्लस y और बराबर कितना दिया जाएगा, इसका योग कितने दिया जाएगा, इसका योग दिया जाएगा 9। तो x प्लस y बराबर क्या दिया जाएगा, 9। ये हमने हिंदी लिखा और हिंदी के बाद में x प्लस y बराबर क्या दिया जाएगा, 9 दिया जाएगा, ठीक है। अब अंकों का योग कितना दिया जाएगा, 9। इतना बना लिया, बनाने के बाद में अब आगे सवाल पढ़ते जाएगा। यदि संख्या, कौन सी संख्या है, x और y, संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, अब तो पलट दिया जाए तो अब संख्या के अंकों को पलटते हैं रखना, ठीक है। अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर अंकों को पलटेंगे तो x y है रखना। तो पलटने का मतलब जैसे हमने 24 लिया था रखना, 24 को पलटेंगे तो 42 बन गया था रखना। तो इसको पलटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पलटने पर तो क्या आ जाएगा, y और x आ जाएगा, y x बन गया रखना, ठीक है, y x बन गया। पलटने पर पलट दिया जाना, ठीक है। तो जब भी पलटने को कहे जाना तो हमें किस रूप में बनाना होता है देखना, 10 के मल्टीपल में बनाना होता है देखना, ठीक है। 10 के मल्टीपल में कैसे, y तो y लिखा जाएगा, ठीक है, y तो y लिखा जाएगा इंटू 10 का मल्टीपल करा देंगे और ये इकाई में इकाई का अंक इसमें जोड़ देंगे देखना, ठीक है। इस रूप वाला बनाना होता है देखना, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 10y, इसको लेंगे 10y प्लस x, ठीक है, 10y प्लस x लिख दिया। अब तो इतना बना लिया रखना, ठीक है। पलटने पर जब भी कहे तो हमें इस रूप में बनाना होता है रखना, ठीक है। पलटेंगे तो नई संख्या, जो देखो जो पलटेंगे तो ये वाली एक नई संख्या बनी, नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। अब देखो एक तो संख्या ये हो गई रखना, कौन सी हो गई रखना, एक हो गई रखना ये, और एक संख्या क्या थी रखना, एक संख्या थी रखना मूल संख्या, मूल संख्या क्या थी रखना, अंकों का योग। तो यहाँ पर दिया रखना, ठीक है, मूल संख्या 27 अधिक है रखना, किससे अधिक है रखना, मूल संख्या से 27 अधिक है। मूल संख्या क्या थी रखना, x और y थी रखना मूल संख्या। तो देखो यहाँ पर हम क्या बता रहे थे रखना, अंकों को पलटने पर तो ये संख्या बन गई रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मूल संख्या थी रखना वो कैसे बनेगी, तो मूल संख्या तो देखो अंकों का योग, अंक तो हमने ये माने थे रखना, तो अंकों का योग ये दिया रखना, अंकों को पलटेंगे तो ये बन जाएगा रखना। तो जो अंक मानेंगे तो उसको भी क्या मानेंगे, उसको भी 10 के मल्टीपल में मानेंगे रखना। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 10x प्लस y, ये कैसे पता चला, तो यहाँ पर x के साथ में क्या है रखना, मतलब कि दाई के साथ में क्या देता है, 10 का मल्टीपल करते हैं रखना और इकाई को दाई में जोड़ देते हैं रखना, ठीक है। 10x प्लस y, तो ये होगी देखना मूल संख्या, ठीक है, और ये होगी देखना अंकों को पलटने पर नई संख्या होगी देखना। अब यहाँ पर हम पहुंच गए थे देखना, नई संख्या, जो नई संख्या ये वाली मूल संख्या, मूल से 27 ज्यादा है रखना, ये वाली मूल संख्या रखना और ये नई संख्या रखना। तो ज्यादा कौन है रखना, मूल संख्या से 27 ज्यादा है।
कौन सी ज़्यादा है देखना, ये वाली ज़्यादा है, ये ज़्यादा है देखना। अगर इन दोनों का कांटा बराबर करना चाहे देखना, इन दोनों का तराजू बराबर करना चाहे देखना, तो ये तो जाएगा 27 और ये 27 कम है देखना। तो क्या करेंगे, इस वाली संख्या में ये वाली जो मूल संख्या है देखना, इसमें अगर हम 27 जोड़ देंगे, 27 क्या कर देंगे देखना, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगी, ये वाली बराबर हो जाएगी। इनका दोनों का कांटा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सेम टू सेम। ठीक है, तो देखो अब करेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ पर करेंगे प्रश्नानुसार करेंगे देखना। प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं देखना, यदि देखो, यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, यहाँ तक हो गया, तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है देखना। तो नई संख्या क्या है देखना, 10y प्लस x है देखना। अब यहाँ पर करनी है, मूल संख्या है क्या देखना, 10x प्लस y है देखना। 10x प्लस y बराबर क्या चलेंगे, 10y प्लस x। अब इन दोनों को बराबर कर लिया, पहले इन दोनों के ऐसे मान रख लिया देखना। अब देखेंगे कौन सी ज्यादा है देखना, जो ज्यादा हो जाएगा ना उसका वजन दूसरी तरफ दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, जो ज्यादा होगी देखना उसका वजन दूसरी तरफ भेज देंगे, उठा के इधर ले आएंगे देखना, तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। तो देखो नई संख्या मूल से 27 अधिक है देखना। ये वाली नई संख्या देखना, और ये मूल संख्या 27 ज्यादा ये वाली, 27 ज्यादा ये वाली। तो क्या करो, ये तो इसमें 27 घटा दो, दो कंडीशन बनेंगे, ये तो इसमें 27 घटा दो, तो इसका वजन और इसका वजन दोनों का बराबर हो जाएगा। ये वाली ज्यादा है जाकर 27, तो इसका मतलब ये वाली इस वाले में 27 जोड़ दो, तब भी बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे रखना, हम क्या करेंगे, इसमें जिसमें कहा है रखना नई संख्या मूल से 27 अधिक है, तो जो 27 अधिक है, कौन अधिक है, ये वाली नई वाली, तो इसी में 27 क्या कर लेंगे, घटा देंगे, और फिर इन दोनों को बराबर कर लेंगे रखना। ठीक है, अब ये करना है रखना, ठीक, ये वाला, ठीक, ये कर लिया रखना। अब देखो चर संख्या एक तरफ, अचर संख्या एक तरफ करके हम इसको हल करेंगे रखना। ठीक, देखो 10x और यहाँ पर ये x, तो यहाँ पर क्या है देखना, 10x इधर आएगा, x क्या आ जाएगा, माइनस का x, प्लस है देखना, तो ये क्या है देखना, प्लस का y। और देखो चर और अचर वाले एक तरफ कर लेंगे और अचर संख्या एक तरफ कर देंगे, तो ये क्या रहेगा, इधर आएगा माइनस का 10y, ये बराबर लगेगा, बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 27 आ जाएगा। ठीक, माइनस का 27 जब इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9x। अब बस हल करने का काम बचा है देखना, माइनस 9y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 27। अब इससे 9 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 27/9 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो पूरा कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का। तो जब इसको काटेंगे कितना बचेगा, माइनस का 3 आ गया। ठीक है, तो ये बन गया जाता है समीकरण दूसरा, और समीकरण पहला कौन बनेगा, जिसका योग दिया था देखना। ठीक है, ये समीकरण पहला देखना। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हल करेंगे, देखो समीकरण 1 और 2 बन गए देखना। अब इनको हल करेंगे देखना, तो इधर हल करते हैं देखना। ठीक, यहाँ पर हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, इसको हल करने, जब भी समीकरण को हल करने की 3 विधियां होती हैं देखना, प्रतिस्थापन, विलोपन और गुणनखंड विधि। तो 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है, अपने हिसाब से यहाँ पर लैंग्वेज लिख देना। ठीक है, तो एक क्या देखना, x प्लस वाई बराबर कितना दिया देखना, 9। समीकरण क्या है देखना, 1, और x माइनस वाई बराबर कितना है देखना, माइनस का 3 है देखना। ठीक है, देखना समीकरण 2। अब देखो इसको कैसे याद, इसको हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे कि विलोपन विधि से हल करेंगे, तो हम इसको हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि आसानी से हो जाती है देखना। मतलब कि इसके मान बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर x गुणांक क्या है देखना, 1, यहाँ पर x गुणांक 1, यहाँ पर y गुणांक 1, यहाँ पर y गुणांक 1, तो यहाँ पर दोनों मान बराबर है देखना। तो अब इसको घटा देंगे देखना, घटा दो या तो फिर जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर देखो प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये वाला देखो, ये इसमें पहले समीकरण में और दूसरे समीकरण को जोड़ेंगे तब क्या आ जाएगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे आप भी जोड़ के जोड़ने पर। ठीक है, एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, समीकरण 1 को इधर वाले पक्ष जोड़ेंगे तो x प्लस वाई, ठीक है, यहाँ पर प्लस x माइनस वाई इधर वाला जोड़ेंगे बराबर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर का माइनस वही है, प्लस का 9 हो जाएगा, और इधर वाला जोड़ेंगे माइनस का 3 आ जाएगा। प्लस और माइनस जब जोड़ते हैं जाएंगे तो क्या आता है देखना, माइनस आता है, माइनस का 3। देखो यहाँ से x वाई से वाई कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 2x,
बराबर कितना बच जाएगा ना 6 बचेगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, काटेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 3 समीकरण 1 में रखो या 2 में, तो वहाँ पर y का मान निकालेंगे। x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, रखने पर x बराबर समीकरण 1 है कहाँ रखना, x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। और इसमें क्या मान रखेंगे 3 रखेंगे, किसका मान है रखना x का, प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 9। जब ये वाले 3 उधर जाएगा 75 रखे तो y का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। y बराबर 6 आ गया रखना, x बराबर 3 आ गया रखना, ठीक है, x बराबर 3 आ गया, y बराबर 6 आ गया। अब हमें क्या पूछा था देखना, संख्या पूछी थी, तो x जहाँ पर हमने संख्या लेट की थी रखना, मानी थी रखना, देखो जो चीज मानेंगे उसी का मान निकालेंगे रखना, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या माना था x और y, तो संख्या क्या मानी थी रखना, ये वाली x और y, ठीक है, ये वाली संख्या मानी थी रखना। तो लिखेंगे संख्या, यहाँ पर लिखेंगे संख्या, संख्या क्या थी रखना, x और y थी रखना, x और y थी रखना, ठीक है, x और y। तो अब इसमें मान रखेंगे, x का मान कितना है रखना 3 और y का मान कितना है रखना 6। अब एक चीज बता दें कि 2 अंक की संख्या पूछेंगे तो x और y के मान सिर्फ 0 से 9 तक के मान में ही निकलेंगे रखना, ठीक है। यहाँ तक इसको देख लिया रखना, ठीक, समझ में आ गया रखना। तो ये हो गया रखना ये वाला सवाल, ठीक। ये जो प्रीवियस में पूछा गया था रखना, मूल संख्या पूछी थी रखना, वो संख्या कौन सी है रखना, ये देखो यहाँ पर क्या बन गया 36 बन गया, संख्या क्या आ गई 36। अब इसमें मान रख के देख लेंगे और इसमें भी मान रख के देख लेंगे, ठीक है। देखो अंकों का योग कितना आ जाएगा, अंकों का योग कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 6, इसमें 3 और प्लस 6 करेंगे 9 आ जाएगा, दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे, इसका मतलब कि हमारा सवाल क्या आ जाएगा सही है जाएगा, ठीक है। ऐसे चेक करते हैं जाएगा, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, जब x और y के मान आ जाएंगे तो इसमें दिया रखने अंकों का योग, इनका योग कितने दिया जाएगा 9 दिया जाएगा, तो इसमें रखेंगे 3, इसमें रखेंगे 6। अब बताओ इनका जोड़ कितना आ गया 9 आ गया देखना, इसका मतलब इधर वाला पक्ष बराबर है, उधर वाला भी पक्ष बराबर है देखना, ठीक है। इस प्रकार से इस सवाल को हल करते हैं देखना, ठीक है। अब बढ़ेंगे देखना, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे देखना, इसी का दूसरा सवाल लेके आएंगे देखना, 2 अंकों की संख्या पर आधारित होकर देखना, ठीक है, उसको सीखेंगे यहाँ पे और अच्छे से और समझाने की कोशिश करूंगा देखना, तो ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सवाल कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइए, अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, ये सवाल है देखना, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर दोबारा सवाल पढ़ाएंगे देखना, तो उसमें और आपको समझ में आ जाएगा देखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।